हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच में एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। मेरे जो पानी की सप्लाई है उसमें नलों में करंट आ रहा है। बड़ी पहले तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं जब अचानक से नल के पास गया तो मुझे एक हल्का सा करंट लगा। तो पहले मुझे इतना, क्योंकि करंट हल्का था तो मुझे कुछ ज़्यादा उसका एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने दोबारा एक बार मैं नंगे पैर जब मैं उसको टच करता हूँ तो थोड़ा सा काफ़ी ज़ोर से झटका लगता है। तो मैं काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। फिर मैं, क्योंकि मेरे घर के बगल में भी एक मेरा दूसरा घर है जो मैंने बाद में लिया था, हम लोगों ने लिया था, भैया ने। दोनों घर आपस में जुड़े हुए। मैं वहाँ मेरी भाभी के यहाँ भी मुझे पता चलता है कि उनके नल की जो सप्लाई है, जो बाथरूम में नल हैं और जो किचन में वॉश बेसिन में नल है और वॉश बेसिन में, वहाँ पे भी करंट आ रहा है। इवन यहाँ तक कि उनके दरवाजे के, बाथरूम के दरवाजे पे भी करंट आ रहा है। जिसमें वो टॉवल टांगती हैं उस रॉड पे भी करंट आ रहा है। जिसमें सोप वगैरह रखते हैं स्टील का है, उसमें भी करंट आ रहा है। और कभी कभी उन्होंने बताया है कि उनके फर्श पे भी करंट आ रहा है। अब मेरे यहाँ मेरे पोर्शन में भी ऊपर साइड में करंट आ रहा था वॉश बेसिन के नल पे, अंदर किचन के नल पे। जबकि उसी पोर्शन में, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे, बाथरूम में, लेटरिन में करंट नहीं आ रहा है और कहीं भी करंट नहीं आ रहा है। नीचे वाले पोर्शन पे कहीं कोई समस्या नहीं है। फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के दोनों, मतलब दोनों तरफ, जो इस तरफ भी और उस तरफ भी, मतलब 2 फ्लोर हैं, दोनों पे करंट बराबर आ रहा है। मैंने मिस्त्री को मिलवाया। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। कभी आपके बीच में भी हो सकती, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मतलब क्या समस्या है और इसका क्या हल होगा। तो मैं आपके बीच में समस्या और हल दोनों लेके आया हूँ। तो पहले तो जब ये समस्या हुई, मैंने एक दिन चेक किया। दूसरे दिन, क्योंकि करंट परमानेंट नहीं आ रहा था, तो हम लोग उसको यूज़ कर रहे थे। उसमें करंट इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन हाँ, नंगे पैर जब हम लोग कभी नल अगर छू ले रहे थे वॉश बेसिन का, तो उसमें ठीक ठाक झटका मार रहा था। तो जब नहीं आता था तो कोई बात नहीं, जब आ रहा है तो बड़ी समस्या वाली बात हो जाती थी कि कहीं बच्चे न छू लें और कहीं कोई उसको ज़्यादा, मतलब कोई बुज़ुर्ग ना छू लें, तो समस्या वाली बात थी। हम लोग केसा जाते हैं जहाँ से पावर सप्लाई हम लोगों की आती है, तो वहाँ पर हम लोग अपना एक कंप्लेन कर देते हैं कि हम लोगों के घर में ऐसी ऐसी समस्या है। क्योंकि वहाँ पे मैकेनिक उस दिन अवेलेबल नहीं थे, तो मैं अपनी तरफ से, उन्होंने बोला कि हम लोग जैसा भी अरेंज होता है, जितने जल्दी होगा हम लोग अपने पास में, आपके पास में मैकेनिक को भेज के आप प्रॉब्लम दिखवा लेते हैं, चेकआउट करवाते हैं और जो भी समस्या होगी इसका समाधान करते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि एक अंदर से ऐसा डर बैठा था कि कहीं कोई ऐसी अनहोनी या कोई ऐसी दिक्कत ना हो, या वाटर में पानी में करंट आना, नल में करंट आना थोड़ा रिस्की है। क्योंकि उस वाटर सप्लाई के थ्रू तो किसी भी वाटर टैप पे, किसी भी नल पे करंट आ सकता है। इसी समस्या को लेकर मैं एक प्राइवेट मैकेनिक के पास जाता हूँ, मैं उसको लेके आता हूँ, एक दिन उसको चेक कराता हूँ। और बात देखिए कि जब मैं मैकेनिक को लेके आता हूँ तो उस समय करंट नहीं आ रहा होता है। मैकेनिक कहता है कि मैंने भैया चेक कर लिया, कहीं कोई करंट नहीं है। तब मैंने उससे बोला कि ठीक है, आप अभी जाइए भैया, जब करंट आएगा नेक्स्ट टाइम तो मैं आपको उसी समय कॉल करूँगा और आप तुरंत आइएगा और समस्या देखिएगा। मैकेनिक कहते हैं ठीक है, आप ऐसा ही करिएगा भैया, तुरंत कॉल करिएगा मुझे। मैंने कहा ठीक है, ओके। अब दूसरे दिन करंट आता है मॉर्निंग के टाइम पे, और मैं उनको, भैया को तुरंत फ़ोन करता हूँ कि भैया मेरे यहाँ अभी आप करंट आ रहा है, आप आके चेक कर लीजिए। उसी टाइम पे मैं एक वीडियो भी बना लेता हूँ कि बाई चांस ऐसा ना हो कि वो करंट चला जाए। मैं अपनी स्लीपर पहन के और बाथरूम में जाता हूँ, और टेस्टर के थ्रू, उन्होंने जैसा बताया था कि टेस्टर से आप चेक कर लीजिएगा कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आ रहा है। उस समय आप मुझे भेज दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है भैया।
मैंने उस समय एक छोटी सी 2 क्लिप बनाई थी, एक जिसमें एक में विजिबल अच्छा टेस्टर में दिखाई पड़ रहा है कि करंट आ रहा है, और एक में थोड़ा कम है। मैं वो क्लिप भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। अभी आपने देख लिया होगा कि ये देख लीजिएगा अभी कैसे करंट आ रहा है। हाँ, देखिए कितना करंट है। इस पे भी आ रहा है, आ रहा है, हाँ, इस पे भी आ रहा है, 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 इस पे भी आ रहा है। तुम दरवाजे से दूर हटो, दरवाजे पे आ रहा है करंट। देखो दरवाजे पे आ रहा है, दिख रहा है? हाँ, इसमें देखिए इस पे नहीं आ रहा है, हमने एक फर्श भैया छुइए, फर्श फर्स्ट में पे भी नहीं आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा आपने अभी देख लिया कि कैसा टेस्टर पे बहुत अच्छे से विजुअल हो रहा है, और मैकेनिक ने मतलब उन्होंने बाय मिस्टेक नंगे पैर छू लिया, या जैसा भी उनको काफ़ी तेज़ से झटका लगा, उनका टेस्टर हाथ से गिर गया। तो हालांकि मैं उस चीज़ की वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन फिर भी आप ऐसा रिस्क ना लें। तुरंत अपने मैकेनिक को, और पावर सप्लाई जहाँ से आती है वहाँ पे आप ऑफिस में ज़रूर कंप्लेन करें। एक अच्छे मैकेनिक को ही दिखाएं, समस्या गंभीर है। अब मैं आता हूँ इसके सलूशन की तरफ। तो ऐसा जब भी आपके घर में या किसी के घर में या कहीं पे भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी वाटर सप्लाई में करंट की दिक्कत है, किसी भी नल में या वाटर टैप में, किसी भी वाटर टैप में आपके अगर करंट आ रहा है, किचन, लेटरिन, बाथरूम, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या ग्राउंड पे, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 चीज़ों से ही समस्या हो सकती है। आपको उन चीज़ों को पकड़ना है। फर्स्ट, कि आपकी जो मोटर है जिससे आप पानी भरते हैं, समरसेबल लगा रखा है या टंकी में जहाँ से भी आप चढ़ाते हैं पानी, वो मोटर लगा रखिए, उसको ऑन करिए आप। उसको ऑन करने के बाद फिर आपको चेक करना है वहाँ पे जहाँ पे करंट आ रहा था, स्विच ऑन करिए, ऑफ करिए, टेस्टर को कंटिन्यू उस पर रखिए, देखिए अगर वहाँ से प्रॉब्लम है तो आपको वहाँ से तुरंत पकड़ में आ जाएगा। हालांकि मैंने ये करके देखा, मेरे पास में, मेरे घर में 2 मोटर लगी हैं दोनों तरफ कोई भी ऐसी समस्या नहीं थी, और दोनों मैंने मोटर ऑन करके देखी, दोनों एमसीबी डाउन करके देखी, मतलब सब चीज़ें मैकेनिक ने और मैंने सबने मिलके चेक करके देखा, तो कहीं कुछ पकड़ में नहीं आ रहा था। उसके बाद में पकड़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप सारे जितने भी आपके घर में जितने भी स्विच हैं सारे ऑन कर दीजिए, सारे स्विच ऑन कर दीजिए। जिस वाटर टैप पे आपके करंट आ रहा है उस पर टेस्टर लगा के रखिए। एक फ़ोन आप अपने दूसरे जो आपकी मदद कर रहे हैं उनको दे दीजिए, एक फ़ोन अपने पास रखिए कंटिन्यू, और आप उनसे फ़ोन पे संपर्क रखिए कि हाँ अब एक स्विच ऑफ कर रहा हूँ मैं, दूसरा स्विच ऑफ कर रहा हूँ, तीसरा स्विच ऑफ कर रहा हूँ, और जहाँ पे भी ऑफ होते ही वो करंट नहीं आता है, तो आप समझ जाइए कि उससे ही दिक्कत है। और जहाँ तक मैं बता दूँ आपके, मेरे घर में क्या समस्या थी कि आपके घर में पूरी सप्लाई बढ़िया है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई बढ़िया से चल रही, प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं है, कहीं करंट नहीं आ रहा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपकी या तो मोटर से समस्या है या तो सीलिंग फैन से समस्या है। सीलिंग फैन मैं बता दूं कि चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको लगेगा नहीं कि उसमें दिक्कत है, लेकिन एक्चुअली में सीलिंग फैन से ही दिक्कत है। मैंने एक बार नहीं, 2 बार 3 बार स्विच ऑन ऑफ सारे स्विच एक एक करके गिराना, एक बार एक एक करके उठाना, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे दिक्कतें हुई मुझे। मैंने ओवरऑल ऐसे चेक किया मैंने और मैकेनिक ने। तो मैं आपसे मतलब सॉल्यूशन इसका यही है कि सबसे पहले आप केवल और केवल अपनी मोटर को चेक करके देख लें। उसके बाद सीलिंग फ़ैन जितने भी आपके चल रहे हो, सीलिंग फ़ैन को एक बार आप चेक कर लें। अगर सीलिंग फ़ैन ऑन ऑफ करने के बाद भी करंट आ रहा है तो
जहाँ तक आपकी समस्या वहीं से हल हो जाएगी। आप उस फ़ैन को वहाँ से निकलवा दीजिए। और मेरी सलाह ये है कि उस फ़ैन को आप सही ना करा के या तो जैसे मैकेनिक कहते हैं कि नहीं इसको भर देते हैं, इसको सही कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लगा देंगे, सही हो जाएगा। वो अपना अपना व्यू हो सकता है, अपना अपना बजट के हिसाब से हो सकता है, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि हो सकता है कि उसको सही करने के बाद में भी कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, तो आप उसको रिप्लेस कर दें, क्योंकि घर में किसी के भी रिस्क ना हो। इस तरह की इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई आपके वाटर टैप में आए तो ये अच्छी बात नहीं है। घर में बच्चे बड़े सब लोग हैं, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि कभी हल्का सा करंट आ रहा है तो उसको हल्के में ना लें, प्रॉपर चेक करवा लें। उसमें कभी कभी मेंस भी आ सकता है और ज़्यादा करंट भी आ सकता है, जो काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो एक छोटी सी जानकारी थी, मैं आपके बीच में लेके आया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।